दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो एलआईसी और ईपीएफओ में अगर पैसा फंसा है आप लोगों का, तो आप लोगों का जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पेश की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो कितना पैसा है, कहाँ फंसा है और कैसे आप लोग उस पैसे को वापस पा सकते हो, सब कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कितना पैसा अभी अनक्लेम्ड है। तो 31 मार्च 2026 तक की जो स्थिति है, जहाँ पर एलआईसी में अनक्लेम्ड जो फंड है वो 7,318.5 करोड़ है। तो पॉलिसी धारकों का ये पैसा नहीं लिया है उन्होंने। ये मैच्योरिटी का है, डेथ क्लेम है, सर्वाइवल बेनिफिट है और भी तरह के यहाँ पे ये फंड अनक्लेम्ड है। और दूसरी तरफ ईपीएफओ में जो यहाँ पे निष्क्रिय खाते हैं उनमें 9,330.5 करोड़ रुपए। तो वे पीएफ खाते जिनमें कॉन्ट्रीब्यूशन रुक गया है और खाता निष्क्रिय हो गया है, तो यहाँ पर इतना अमाउंट बचा हुआ है। अब देखो, एलआईसी के जो 7,318.5 करोड़ है, तो वहाँ पर क्या क्या शामिल है, जिसमें 5,564.5 करोड़ जो है मूल पॉलिसी धारक राशि है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पैसा सीधे पॉलिसी धारकों या फिर नॉमिनी को मिलना था। दूसरी तरफ 1,753.95 करोड़ जो है इस राशि पर समय के साथ जमा हुआ अर्जित आय है। अब देखो, जो राशि है 3 साल या फिर उससे अधिक समय तक क्लेम न होने पर अनक्लेम्ड मानी जाती है, मैच्योरिटी, प्रीमियम बंद होने या पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद। अब दूसरी तरफ ईपीएफओ में अनक्लेम्ड नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर खाते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो सरकार ने संसद में साफ किया कि ईपीएफओ में कोई अनक्लेम्ड अमाउंट मेंटेन नहीं करता है, यहाँ पर निष्क्रिय खाता होता है। और निष्क्रिय खाता क्या होता है, जिन खातों में कंट्रीब्यूशन आना बंद हो गया है या फिर खाता लंबे समय से इनएक्टिव है, तो उन्हें ईपीएफ स्कीम के तहत निष्क्रिय खाता कहा जाता है। या फिर यहाँ पर निष्क्रिय खाता ये होता है, ये अनक्लेम्ड अमाउंट नहीं होता है। अब देखो, 9,330.56 करोड़ रुपए इनमें जमा है। 31 मार्च 2026 तक निष्क्रिय ईपीएफ खातों में कुल 9,330.56 करोड़ जमा है। सरकार का कहना है कि यह पैसा सिर्फ सब्सक्राइबर या फिर उनके लाभार्थियों को ही भुगतान के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखो, एलआईसी का जो अनक्लेम्ड पैसा है तो वो क्लेम किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर, एलआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद कस्टमर सर्विस में आप लोगों को जाना है, वहाँ पर अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी होल्डर ये वाला सेक्शन को आप लोगों को चुन लेना है। उसके बाद आप लोगों को स्टेप 2 में डिटेल फिलअप करनी है, जहाँ पर नाम, जन्मतिथि, पॉलिसी नंबर और पैन कार्ड की जानकारी दर्ज कर देनी है। स्टेप 3 में आप लोगों को फॉर्म लेना है, नज़दीकी ब्रांच में जा सकते हो, वहाँ से क्लेम फॉर्म लेना है या फिर वेबसाइट से आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप 4 में सबमिट करना है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, प्रीमियम रसीद और जो डॉक्यूमेंट होंगे वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। बाकी डेथ सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म जमा कर लेना है। तो अगर कोई समस्या होती है तो एलआईसी ब्रांच या फिर कस्टमर केयर से भी आप लोग मदद ले सकते हो। अब देखो, दूसरी तरफ ईपीएफओ का जो निष्क्रिय खाता है किस प्रकार आप लोग एक्टिव कर सकते हो और फिर क्लेम ले सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे केवाईसी अपडेट करनी होगी। ईपीएफओ पोर्टल पर आधार, पैन और बैंक डिटेल जैसी केवाईसी जानकारी अपडेट करके वेरीफाई करना है। उसके बाद स्टेप 2 में पोर्टल पर लॉगिन करना है, यूएएन और पासवर्ड से ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना है। स्टेप 3 में ट्रांसफ़र विड्रॉल रिक्वेस्ट करना है, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र या फिर विड्रॉल रिक्वेस्ट आप लोगों को सबमिट कर लेनी है। स्टेप 4 में ऑटो क्रेडिट सुविधा यहाँ पर मिलती है, तो 1,000 तक की छोटी राशि आधार वेरीफाइड खातों में अब ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाती है। ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ईपीएफओ ने छोटी राशि के तेज निपटारे के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, ताकि सब्सक्राइबर को बार बार क्लेम न करना पड़े। अब देखो, पैसा वापस दिलाने के लिए क्या क्या हो रहा है। तो देखो, योर मनी योर राइट अभियान चल रहा है, जहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर 2025 में हर जिले में कैंप लगाए गए थे। 2048 एलआईसी ब्रांचों पर जागरूकता बैनर भी लगाए गए थे। ब्रांच व डिजिटल ऑफिस नियमित रूप से आखिरी पते या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिमाइंडर भी भेज रहे हैं। एलआईसी ने पॉलिसी धारकों के अपडेट पते और नंबर पाने के लिए क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी को हायर किया है। एलआईसी अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन देकर पॉलिसी धारकों को जागरूक कर रहा है। अब यहाँ पर ज़रूरी बातें जो है उनको एक नज़र में देख लेते हैं। तो एलआईसी के पास 7,318.5 करोड़ और ईपीएफओ के निष्क्रिय खातों में 9,330.5 करोड़ जमा है 31 मार्च 2026 तक। ईपीएफओ में कोई अनक्लेम्ड कैटेगरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे निष्क्रिय खाते हैं। और अपना पैसा चेक करने के लिए आप लोग एलआईसी की वेबसाइट पर नाम, जन्मतिथि और पैन से सर्च कर सकते हो। ईपीएफओ सब्सक्राइबर को केवाईसी अपडेट रखनी जरूरी है, ताकि निष्क्रिय यहाँ पर जो खाता है उसको एक्टिव किया जा सके और पैसा आसानी से क्लेम किया जा सके। तो सरकार साफ कर चुकी है, ये पैसा सिर्फ हकदार सब्सक्राइबर या फिर पॉलिसी धारक को ही मिलेगा, किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।